जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए सेकंड सेमेस्टर जियोग्राफी यानी भूगोल। पेपर का नाम है आपके ह्यूमन जियोग्राफी। सभी यूनिवर्सिटी के लिए यह क्लास होने वाली है और हमारे साथ बिल्कुल आप फ्री में तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो क्लास नोट हो या पीडीएफ हो, सारी चीज़ें आपको फ्री में मिलेंगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी चीज़ें वहीं पर आपको सेंड कर दी जाती हैं, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं पीडीएफ के रूप में। ठीक है, ये मॉडल पेपर 1 है। बाकी आप लोगों के क्लासेस मैंने करा रखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, जा करके आप लोग सारे क्लासेस अटेंड जरूर कर लेंगे। ठीक है, चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। चले, आपको मैंने पहले ही सारी चीज़ें बता रखी है दोस्तों। ठीक है, सॉल्वेंट मॉडल पेपर है, एग्जाम 2025 के लिए, एग्जाम 2026 के लिए, फर्स्ट ईयर है, सेकंड सेमेस्टर है। भूगोल, मानव भूगोल आपका पेपर का नाम है। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आपके पेपर कोड जो है वो GEO 103F हो सकता है या फिर GEO 102। ठीक है, सभी यूनिवर्सिटी के लिए जहाँ भी आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, चले, चाहे वो बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उससे जो अफिलेटेड कॉलेज हैं, सभी बच्चों के लिए ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चले, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा गया है, यूर्त आवास किस जनजाति के हैं? यूर्त आवास खिरगिज जनजाति के हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, अप्रैल में ही आप लोगों का एग्जाम है तो जल्दी जल्दी क्लासेस कराने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें की पॉइंट को बिल्कुल भी आप मिस नहीं करना है, इससे कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, यूर्त एक पारंपरिक पोर्टेबल आवास है जो मुख्य रूप से खिरगिज जनजाति सहित मध्य एशिया की घुमंतू जनजातियों जैसे कजाक हैं, मंगोल हैं आदि, इनके द्वारा उपयोग किया जाता है। यह गोलाकार तंबू नुमा संरचना होती है जो लकड़ी के फ्रेम और फेल्ट ऊन से बने कपड़े से बनी होती है। ठीक है, एस्किमो जनजाति दोस्तों ये बर्फ के घर में रहते हैं जिसे इग्लू कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत ही फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, पिग्मी जो जनजाति होती हैं ये अफ्रीका के घने जंगलों में अस्थायी झोपड़ियां बनाकर रखे रहते हैं। बुशमैन जनजाति कालाहारी रेगिस्तान में प्राकृतिक आश्रय या झोपड़ियां इनका होता है। ठीक है, चलिए ये सारी चीज़ें आप लोग बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ के रूप में, टेलीग्राम ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलिए दूसरा इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति पिग्मी से संबंधित है? तो इसमें जो आपका निग्राइड जनजाति है ये आपका पिग्मी से संबंधित है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 2 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इग्लू किसका निवास गृह है? इग्लू जो है दोस्तों, अभी मैंने ऊपर आपको क्या पढ़ाया, बिल्कुल एस्किमो का इग्लू जो है निवास स्थान है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोगों की ये जिम्मेदारी है, सभी बच्चों के पास ये क्लास व्हाट्सएप पर जरूर सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घोटुल प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? घोटुल प्रथा बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल गोंड जनजाति से घोटुल प्रथा आप लोगों की संबंधित है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस प्रजाति के त्वचा का रंग पीला होता है? तो मंगोलायड का। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों के जल्दी क्वेश्चन पेपर भी आने वाले हैं प्रीवियस ईयर के, तो ये आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, पिग्मी जनजाति सामान्यतः पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका में, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपसे क्या पूछा गया है, संथाल किस प्रजाति से संबंध रखते हैं? संथाल प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड हैं। ठीक है, संथाल किस प्रजाति से संबंधित है? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, डी ऑप्शन आपका राइट है। मुझे लगता है 100% इस बार ये क्वेश्चन आपका आने वाला है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें पूछा गया कि गद्दी जनजाति पाई जाती है, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें मानव पृथ्वी के धरातल की उपज है, विचार दिया गया है, ये विचार जो है इसी सैंपल के द्वारा दिया गया है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जल्दी जल्दी देखने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, सभ्यता के विकास में जलवायु की प्रमुख भूमिका होती है, यह कथन है, यह स्टेटमेंट हटिंगटन का है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है भैया, कह रहा है कि सही अर्थों में निश्चयवाद विचारधारा का प्रतिपादन माना जाता है, तो रैटजेल के द्वारा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। अब इसमें जो की पॉइंट दिया जा रहा है इसे अच्छे से पढ़ लेंगे। सही अर्थों में निश्चयवाद विचारधारा का प्रतिपादन फ्रेडरिक रैटजेल और एलन चर्चिल सैंपल को माना जाता है। ठीक है, जिन्होंने मानव भूगोल में पर्यावरण के मानव जीवन पर निर्णायक प्रभाव की अवधारणा की स्थापना की। ठीक है, चलें
इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है कि समान दिशाएं समान जीवन शैली को जन्म देती हैं, यह कथन है। ये जो स्टेटमेंट है रैटजेल ने दिया था, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है देखें, ये एक स्टेटमेंट है पृथ्वी मानव का घर है, ये स्टेटमेंट रिचर्ड हार्टसॉन के द्वारा दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों का देखें, ये स्टेटमेंट है मनुष्य दृश्य भूमि का एक अभिन्न अंग है और वह पर्यावरण से परिवर्तित करता है, यह कथन है। ये स्टेटमेंट किसका है? लूसियन फैब्रे का है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सांस्कृतिक निश्चयवाद का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? अमेरिकन भूगोलवेत्ताओं के द्वारा जो है सांस्कृतिक निश्चयवाद का प्रतिपादन किया गया था। अगर एग्जाम में पूछ लिया, अगर नाम दे दिया एग्जाम में कि सांस्कृतिक निश्चयवाद का प्रतिपादन किसने किया था, अगर नाम देगा तो नाम भी मैंने यहाँ पर लिखवाया है, ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। सांस्कृतिक निश्चयवाद कल्चरल डिटर्मिनिज्म का प्रतिपादन फ्रांज बोआस ने किया था, जिन्हें अमेरिकी मानव विज्ञान का जनक भी माना जाता है, ठीक है। नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया है, इसका उदाहरण है। तो इसका उदाहरण है वायु की गति का नियम, बिल्कुल है। डीएनए तथा अनुवांशिकी के रहस्यों की समझ है, बिल्कुल। घर्षण तथा उष्मा की संकल्पना यानी आग की खोज, बिल्कुल। ये सभी राइट है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुको और जाओ निश्चय के विचारधारा को माना है, ये मैंने फर्स्ट क्लास में भी कराया है, ठीक है। नौ निश्चयवाद, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया, अच्छा जो फर्स्ट आप लोगों का क्लास है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। मानव भूगोल का रहस्य किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का रहस्य यह रैटजेल को कहा जाता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बीए सेमेस्टर वाला आपके साथ है, सारी चीज़ें फ्री में है, डाउट सेशन भी आपका फ्री में। कोई भी क्वेश्चन अगर गलत रहे स्क्रीनशॉट लेकर के आप हमसे डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है ज्योग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है, ठीक है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? वेरेनियस हैं, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। अब ये बुक लिखा कब गया था, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ज्योग्राफिका जनरलिस ये लिखा गया है बर्नहार्डस वेरेनियस द्वारा, ठीक है। ये भूगोल के क्षेत्र में लिखा गया है, यह एक मौलिक कार्य है। ज्योग्राफिका जनरलिस बर्नहार्डस वेरेनियस द्वारा लिखा गया एक मौलिक कार्य है। 1650 में पहली बार प्रकाशित हुआ था, जिसने आधुनिक भौगोलिक विज्ञान की नींव रखी, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है निश्चय के विचारक कौन थे? निश्चय के विचारक हैं देखें इमैनुअल कांट है, हमबोल्ट और कार्ल रिटर, ये तीनों हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे, आपसे क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल या सामाजिक भूगोल किसका उपक्षेत्र है? तो यह चारों का जो उपक्षेत्र है मानव भूगोल का है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे, पूछा जा रहा है कि मानव भूगोल का पिता कहलाता है, तो ज़्यादातर आपको जो आंसर मिलेंगे वो आपका कार्ल रिटर मिलेंगे, लेकिन कार्ल रिटर आपका गलत है, ठीक है। रैटजेल आपका राइट आंसर है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। 2023 में ये आपके एग्जाम में आया हुआ था और जब आपका आंसर शीट आया था तो उसमें भी आपका रैटजेल राइट आंसर था, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, मानव भूगोल का पिता रैटजेल है, कार्ल रिटर नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव भूगोल में भौगोलिक वातावरण तथा मानवीय क्रियाओं और गुणों के पारस्परिक संबंधों के वितरण और स्वरूपों का अध्ययन होता है, यह परिभाषा है। तो यह परिभाषा हटिंगटन का है, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे, इसमें पूछा जा रहा है कि देखिए संभववाद की अवधारणा किसने दी? संभववाद की जो अवधारणा है पाल विडाल डी ला ब्लास ने दी है, इनका पूरा नाम है, आपको केवल इतना मिलेगा ब्लास, ठीक है। तो ब्लास को याद रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता नहीं है? तो देखें आपके ब्लांस बुंज और डिमांजिया ये तीनों आपके फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हैं। कार्ल रिटर जो है एक जर्मन भूगोलवेत्ता है, ठीक है, जर्मन भूगोलवेत्ता है कार्ल रिटर, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये
कार्ल रिटर जर्मनी के भूगोलवेत्ता हैं, फ्रांसीसी के नहीं है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नवनियतिवाद के संस्थापक कौन है? नवनियतिवाद के संस्थापक ग्रिफिथ टेलर हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। और ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है, रिपीट भी हो चुका है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव एवं पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो वो प्रौद्योगिकी है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। आपसे पूछा जा रहा कि एस्किमो लोगों को साइबेरिया यानी एशियाई टुंड्रा में कहा जाता है। तो एस्किमो जो एस्किमो हैं, इनको एशियाई टुंड्रा में क्या कहा जाता है? चुकची कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, एशियाई और यूरोप, एशिया और यूरोप दोनों जगह इनको चुकची कहा जाता है एस्किमो को। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। देखें, एस्किमो मुख्य रूप से आर्कटिक क्षेत्र, अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड के मूल निवासी हैं। साइबेरिया यानी रूस में इन्हें यूपिक या चुकची कहा जाता है। ठीक है, इन दोनों वर्ड को याद रखिएगा, चुकची और यूपिक। हो सकता है चुकची ना दे तो यूपिक आपका लिख करके आंसर में आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एस्किमो लोग मूलतः किस प्रजाति से संबंधित हैं? तो यह निग्रोइड से संबंधित है। ठीक है, एस्किमो किस प्रजाति से पूछा है, तो वो निग्रोइड्स प्रजाति से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, एस्किमो लोगों की संपत्ति और सामाजिक स्तर का मापदंड मापा जाता है। तो ये किससे मापा जाता है? रेंडियर से मापा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। पूछा जा रहा कि किर्गिज लोगों में व्यापार प्रचलित है। कैसा व्यापार प्रचलित है? वस्तु विनिमय व्यापार प्रचलित है। इसका मतलब क्या होता है वस्तु विनिमय व्यापार? तो देखिए, प्राचीन भारत में प्राचीन काल में वस्तु विनिमय ही होता था, यानी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना पड़ता था। कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए प्रेजेंट टाइम में पैसा चल रहा है, रुपया चल रहा है, डॉलर चल रहा है, पैसे दे करके आप सामान लेते थे उस ज़माने में, क्या होता था। और ये जो किर्गिज लोग हैं, इनके प्रेजेंट टाइम में भी ये लोग क्या करते हैं, एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु लेते हैं। पैसे से इनका व्यापार नहीं चलता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुशमैन किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो बुशमैन जो है दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि किर्गिज लोग वाहन के रूप में प्रयोग करते हैं याक, ऊंट, घोड़े या रेंडियर? ऊंट का प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपसे पूछा जा रहा है, गद्दी जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? गद्दी जनजाति का मुख्य व्यवसाय पशुचारण है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखें पूछा जा रहा है कि किर्गिज लोग एक लंबा चोगा वस्त्र के रूप में पहनते हैं, वह कहलाता है, वह कफ्तान कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किर्गिज लोग अनुयायी हैं, यानी ये किस देवता की या फिर किस धर्म के फॉलोअर हैं, किसको मानते हैं? अनुयायी माने होता है चाहने वाले या फिर फॉलोअर उसके। ठीक है, तो जो किर्गिज लोग हैं ये मुस्लिम धर्म को मानते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एस्किमो लोगों का मुख्य व्यवसाय है। एस्किमो लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो आखेट एवं संग्रहण है। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन, आखेट माने क्या होता है? आखेट माने होता है शिकार करना। ठीक है, आखेट माने क्या होता है? शिकार करना। तो ये मछली का भी शिकार करते थे। ठीक है, और ये शिकार करते थे तो शिकार में आपका संग्रहण भी आ जाएगा। ठीक है, इकट्ठा करते थे खानों को। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एस्किमो द्वारा प्रयुक्त कयाक व उमियाक होती है, नाव होती है। ठीक है, एस्किमो द्वारा प्रयोग की जाने वाली नाव को कयाक कहते हैं या फिर उमियाक कहते हैं। इस तरह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि एस्किमो द्वारा नाव उपयोग की जाने वाली एस्किमो जो जनजाति हैं इनके द्वारा जो नाव उपयोग की जाती है उसका नाम क्या है? कयाक या फिर उमियाक। ठीक है, चलें दो तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि एस्किमो लोगों द्वारा प्रयुक्त भालानुमा उपकरण जिससे वे सील, मछली व अनय का शिकार करते हैं वह कहलाता है? हार्पून से शिकार करते थे ये। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किर्गिज लोगों में तंबू प्रायः होते हैं आयताकार, वर्गाकार, गोलाकार या फिर सभी? तो गोलाकार होते हैं। किर्गिज लोगों में जो तंबू होते हैं वो गोलाकार, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलिया प्रजाति से संबंधित है? संथाल जनजाति, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चले इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राल शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्राल शब्द का जो प्रयोग है वो मसाई चरवाहों के काल्पनिक गांव के लिए प्रयोग किया जाता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कालाहारी मरुस्थल से संबंधित है? कालाहारी मरुस्थल से कौन सी जनजाति संबंधित है? बुशमैन जनजाति, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, मसाई एक आदिम जनजाति है। मसाई एक तंजानिया जनजाति है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बुशमैन सहारा रेगिस्तान में नहीं रहते हैं दोस्तों। बुशमैन, जिन्हें सान भी कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान और आसपास के इलाकों में रहने वाली एक प्राचीन जनजाति है, ठीक है। सहारा रेगिस्तान में नहीं होते हैं, दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में होते हैं, ठीक है। चले बाकी एस्किमो अलास्का में, पिग्मी मध्य अफ्रीका, मसाई तंजानिया, ठीक है, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, एशियाई टुंड्रा की विशेषता वाले लोगों के समूह को जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? सेमांग के रूप में, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, एस्किमो के बर्फ के घर कहलाते हैं, इग्लू कहलाते हैं, ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपसे पूछा गया है, मंगोलायड्स प्रजाति की उत्पत्ति का क्षेत्र माना जाता है, तो इनकी उत्पत्ति का क्षेत्र मध्य एशिया को माना जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विश्व का सबसे चतुर शिकारी पिग्मी, बुशमैन, एस्किमो, इन तीनों में से कौन है जो सबसे ज़्यादा चतुर शिकारी है? बुशमैन होते हैं, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, श्रम विभाजन का प्रचलन पाया जाता है संथाल, भूटिया, थारू या फिर गद्दी में? किस जनजाति में श्रम विभाजन का प्रचलन पाया जाता है? तो यह थारू जनजातियों में श्रम विभाजन का प्रचलन पाया जाता है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, थारू समाज में प्रचलन है संयुक्त परिवार प्रथा का, विधवा विवाह प्रथा का, बदला विवाह प्रथा का, इन तीनों का प्रचलन है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे, आपसे पूछा जा रहा है कि जाड़ नामक चावल की मदिरा का प्रयोग करते हैं थारू, भोटिया, संथाल या फिर गद्दी? इन चारों जनजातियों में से कौन है जो जाड़ नामक चावल की मदिरा का प्रयोग करते हैं, यानी दारू का? तो ये थारू जनजातियां हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है 55 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपसे पूछा जा रहा है कि थारू लोग किस धर्म के अनुयायी होते हैं? इस्लाम, हिंदू, बौद्ध या फिर जैन? यानी जो थारू हैं वो किस धर्म को मानने वाले हैं? तो ये हिंदू धर्म को मानते हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से किस जनजाति का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाया जाता है? तो पिग्मी जनजाति का, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे, देखिए जल्द से जल्द मैं आप लोगों को 70 क्वेश्चन बहुत ही जल्द करा दूंगा, ठीक है। बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जहां पर आप पढ़ते हैं 70 क्वेश्चन के लिए कम से कम आपको 60 मिनट, 40 मिनट, ठीक है, या फिर आपसे 50 मिनट का समय ले लेते हैं, तो ठीक है, अपना अपना तरीका पढ़ाने का, ठीक है। देखें, दीपा तथा पैंडा कृषि, ये दोनों कृषि की कृषि है, ठीक है, दीपा और पैंडा ये दोनों कृषियाँ हैं, और ये दोनों जो कृषि है वो किस जनजाति द्वारा की जाती है? पैंडा और दीपा, ये जो कृषि है, ये जो खेती है, ये गौंड जनजाति के द्वारा किया जाता है दोस्तों, ठीक है। दीपा, पैंडा, ये दोनों कृषि किसके द्वारा? गौंड के द्वारा किया जाता है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विश्व की सबसे नाटे कद की प्रजाति है, सबसे नाटे कद की प्रजाति पिग्मी होते हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी मैं क्वेश्चन पेपर ला करके दूंगा आप लोगों को, ठीक है। पिग्मी लोगों को भोजन प्राप्त होता है, यह पेड़ पौधों से, आखेट यानी शिकार से और मत्स्यन से, इन सभी से होता है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करिए आप सभी लोग, निम्नलिखित में से भारत का
सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जनजाति कौन है भैया बताइए? बिल्कुल गौंड जनजाति है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? कद लंबा व मझला, त्वचा का रंग गोरा व गेहुआ तथा शरीर गठीली, लंबी नाक, पतले होठ, गोल चेहरे किस जनजाति के लक्षण हैं? गद्दी जनजाति के, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। भारत में घड़ती जवाई किस जनजाति की विवाह पद्धति है? तो यह जो है आप लोगों का जो संथाल जनजाति है, इसमें घड़ती जवाई, ठीक है, नामक विवाह की पद्धति होती है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है 63 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। थारू जनजाति के लोग संबंधित हैं, तो यह द्रविड़ से संबंधित हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बस्ती, बहराइच, गोंडा, इन सभी जिलों में जो जनजातियां हैं वो कौन सी जनजातियां हैं? थारू जनजातियां हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मराल हिरण का शिकार करते हैं, कौन करते हैं? तो खिरगिज करते हैं, ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, देखिए, नाटा कद, मांसल शरीर, पीली चमड़ी, काले व मोटे बाल शारीरिक लक्षण है किस जनजाति के? खिरगिज जनजाति के, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति शुतुरमुर्ग के अंडे का बर्तन के रूप में प्रयोग करती है? बुशमैन जनजाति, सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बुशमैन जनजाति संबंधित है, बुशमैन जनजाति निग्रिटो प्रजाति से संबंधित होते हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। ये लास्ट क्वेश्चन है, एस्किमो समाज है मातृवंशी होते हैं या फिर पितृवंशी? एस्किमो लोगों का जो समाज है वो पितृवंशी है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखेंगे। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।